नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट यौगिक डाइट एंड योग फॉर कॉमन हेल्थ के अंतर्गत यम नियम का परिचय और स्वास्थ्य, इंट्रोडक्शन ऑफ यम नियम एंड हेल्थ। यद्यपि यम नियम आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको दूसरी तरह से पढ़ना है कि यम नियम हमारे हेल्थ से क्या रिलेशन रखते हैं और यम नियम से हम किस तरह का अपने हेल्थ में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो यौगिक डाइट एंड योग फॉर कॉमन हेल्थ, ये आपके पेपर का नाम है। तो इसमें हम हेल्थ के दृष्टिकोण से यम नियम को जानेंगे, यम नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। यम नियम के हम सभी जानते हैं कि पांच भेद होते हैं। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। इसी प्रकार नियम के अंतर्गत भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के अंतर्गत आता है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये नियम के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सबसे पहले यम का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यम क्या है। योग सूत्र में जो दूसरा अध्याय है उसके 30 श्लोक 30वें सूत्र में यम को डिफाइन किया गया है, यम को परिभाषित किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अर्थात ये जो 5 चीजें हैं इन्हें यम कहा जाता है। यम को सोशल अनुशासन या सोशल नियम भी कहते हैं, सामाजिक नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यम का पालन करते हैं तो यम व्यक्तिगत तौर पर नहीं इनका पालन किया जा सकता। इनको पालन करने के लिए सोसाइटी होनी आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति और सोसाइटी के बीच का जो संबंध है उस संबंध में यम का पालन होता है। व्यक्ति को का सोसाइटी से जो संबंध है तो उस सोसाइटी के रिलेशन में यम की महत्ता है। और जब हम यम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा सोसाइटी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो योगानुकूल नहीं होता है, और जो योगानुकूल नहीं होगा वो रोग का कारण होगा। जो योगानुकूल होगा वही एकमात्र रोग से बचने का उपाय है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा, चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पेपर है, एक और उदाहरण देकर के फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। योग वशिष्ठ ग्रंथ आपने सुना होगा, आपके हो सकता है कि सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के पेपर में रहा भी हो, और नहीं रहा तो योग वशिष्ठ को पढ़िए थोड़ा सा। यूजीसी नेट के सिलेबस में योग वशिष्ठ है सेकंड यूनिट में। योग वशिष्ठ में भगवान राम योग वशिष्ठ मुनि से, अपने गुरु से पूछते हैं कि रोग का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा, रोग की मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वहां पर वो 2 तरह के रोग बताते हैं, आधि और व्याधि। मानसिक रोग को आधि कहते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। और ये कहते हैं कि आधि और व्याधि, इनका मूल कारण क्या है? अज्ञानता, अविद्या। इसलिए जो भी इनका उपचार किया जाता है औषधि के द्वारा या और विभिन्न तरीकों के द्वारा, वो अस्थायी उपचार होगा, क्योंकि उससे अविद्या का नाश नहीं होगा। और अगर अविद्या का नाश नहीं होगा तो चूंकि रोग का कारण है अविद्या, इसलिए अगर अविद्या का नाश नहीं होगा तो रोग का स्थायी निवारण नहीं हो सकता है। और अविद्या के नाश का या ज्ञान के प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, वो है योग। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं इसको इस संदर्भ में यहाँ मैंने कहना उचित समझा, क्योंकि सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति की अवधारणा होती है कि रोग का कारण जो है, रोग की मुक्ति भौतिक जो औषधियां हैं, जो चिकित्सा पद्धति है, उससे हो सकता है। रोगों का समूल नाश अन्य किसी चिकित्सा पद्धति से नहीं हो सकता है योग के अनुसार। और बेसिकली मैं कोट कर रहा हूँ योग वशिष्ठ को, योग वशिष्ठ के अनुसार,
क्योंकि रोग का कारण है अविद्या, अज्ञानता। इसलिए स्थायी रूप से रोग का समाधान का एकमात्र उपाय है ज्ञान, और उसी ज्ञान के प्राप्ति के ये सब साधन हैं। यम इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का फल क्या है? अष्टांग योग का फल है विवेक ख्याति की प्राप्ति। विवेक ख्याति किसको बोलते हैं? ज्ञान को बोलते हैं, वास्तविक ज्ञान को बोलते हैं। योग के दृष्टि में या योग सूत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको कहेंगे तो प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान को विवेक ख्याति बोलते हैं। और इसका साधन क्या है? इसका साधन है अष्टांग योग, और आप अष्टांग योग का पहला अंग पढ़ रहे हैं। तो चाहे योग की प्राप्ति करनी हो और चाहे रोग से मुक्ति चाहनी हो, दोनों के लिए एकमात्र उपाय है, और वह है ज्ञान। और ज्ञान एकमात्र साधन है ज्ञान का, वह है योग। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का समाज के साथ कैसे संबंध हो, सामाजिक वह जीवन या सामाजिक क्षेत्र में उसका जीवन कैसा हो, इसकी शिक्षा यम के अंतर्गत की गई है। दूसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा सूत्र है 31वां सूत्र नीचे देखें, जहां पर ये कहा गया है जाति देश काल समया अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह हैं, ये महाव्रत कब हो जाते हैं? ऐसे तो सामान्य से व्रत हैं, लेकिन ये महाव्रत कब हो जाते हैं? तो ये महाव्रत तब हो जाते हैं जब जाति देश और काल इनकी सीमा से रहित हो जाते हैं। तो जाति देश काल इत्यादि की सीमा से जब ये रहित हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये महाव्रत कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए कि ये देश काल, जाति देश काल का मतलब क्या है। जैसे हम कोई इसमें से उदाहरण ले लें, उदाहरण के लिए हम अहिंसा को ही लेते हैं। तो अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी को कष्ट न देना, न वाणी से न क्रिया से। तो कुछ लोग अहिंसा का पालन इस तरह से भी करते हैं, और ये सबको अगर आप स्थायी रूप से अहिंसा का पालन एक साथ नहीं कर पाते हैं तो सभी लोग देश काल और समय के वच्छिन्न से, उसकी छिन्नता से कर लीजिए, और इनकी सीमा से रहित बाद में हो जाएगा। तो यहाँ छिन्नता का अर्थ क्या है कि जैसे किसी से कहा गया कि भाई आप किसी को कष्ट न दिया करें, यानी अहिंसा का पालन किया करें। तो उसने कहा भाई देखिए इतना तो कठिन काम है, कैसे कठिन काम? इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी घटना ये मैंने संभवतः अखंड ज्योत में पढ़ी थी, अहिंसा के पालन के संदर्भ में, कि किसी ऋषि ने किसी को अहिंसा की शिक्षा दी, और जिसको शिक्षा दी वो क्या था? बहेलिया था। बहेलिया किसको बोलते हैं? जो पंक्षियों को मारता है, पंक्षियों को मार करके उनसे अपना भोजन करता है, वही उसका प्रोफेशन होता है। तो उसने कहा ये तो मेरा प्रोफेशन है और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये ले लो कि आप किसी एक जीव को नहीं मारोगे, बस एक ही जीव कर दो। तो कहा ये तो हो सकता है, एक जीव से तो हमारा काम चल सकता है। तो उसने संकल्प लिया भाई ठीक है मैं कौवा का वध नहीं करूंगा। कौवा आप लोग समझते होंगे, तो कौवा का वध नहीं करेंगे, ये उसने व्रत ले लिया। ये क्या हुआ? ये अहिंसा का पालन जातिगत हुआ, पर्टिकुलर किसी एक जाति के प्रति हम अहिंसा का पालन करेंगे, अर्थात मैं कौवा का वध नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं जातिगत, जात की सीमा से आबद्ध अहिंसा का पालन। तो अब चूंकि ऐसे लोग जो जब दृढ़ संकल्प होता है, तो दृढ़ संकल्प, छोटा सा भी संकल्प आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दे देता है। अब वो जब भी किसी पक्षी पर तीर चलाने के लिए तैयार होता तो उसको एक डर होता कहीं कौवा ना आ जाए, या कहीं कौवा ना आ जाए, कहीं कौवा ना आ जाए। क्योंकि उसको दिमाग में अच्छे से बैठ गया था कि मैंने एक छोटा सा व्रत लिया है कि कौवा के प्रति हिंसा नहीं करूंगा, तो इसका पालन करना ही करना है, और मेरे से द्वारा किसी भी तरह से इस पालन में कोई दिक्कत ना हो, इसका अनुपालन होता रहे। और इसी एक टेंडेंसी कहो, या इसी एक भाव कहो, या इसी एक वृत्ति कहो, इसके कारण उससे वध ही छूट गया और वो पूरी तरह से अहिंसक हो गया। तो जब हम पर्टिकुलर किसी जाति को कहते हैं कि हम इसका वध नहीं करेंगे,
मनुष्य का वध नहीं करेंगे, इस पंछी का वध नहीं करेंगे, या अमुक जाति के जानवर का वध नहीं करेंगे। तो ये क्या होती है? ये होती है जात की सीमा से युक्त, जात की सीमा सहित अहिंसा का व्रत। इसी तरह से सत्य का हमने कर दिया, सत्य का जाति के रूप में हम फला व्यक्ति से झूठ नहीं बोलेंगे, और सब जगह हो सकता है, लेकिन हम फला व्यक्ति से तो किसी कीमत पे झूठ नहीं बोलेंगे। फला व्यक्ति के प्रथम अस्तेय का पालन करेंगे, जातिगत हो गया। अस्तेय मीन्स किसी भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल न करना। यद्यप इसको बोलचाल में चोरी कहा जाता है कि चोरी न करना अस्तेय का पालन कहलाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ, चोरी का अर्थ बहुत ही व्यापक है। किसी भी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल करना, प्रयोग करना चोरी कहलाती है। तो जातिगत मीन्स किसी व्यक्ति की, देश मीन्स किसी स्थान पर, और समय मीन्स पर्टिकुलर किसी समय में। ठीक है ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं मंगल मांस का सेवन नहीं करूंगा, तो ये क्या हुआ? ये कालगत अहिंसा का हो गया। या मंगलवार, प्रत्येक मंगल को मैं झूठ नहीं बोलूंगा और चाहे जो कुछ हो, तो ये क्या हुआ? ये हो गया कालगत, काल की सीमा से युक्त सत्य का पालन। कुछ लोगों ने कह दिया भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन, पूर्णवासी को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो ये क्या हो गया? ये सीमा युक्त हो गया कि भाई हम पर्टिकुलर समय में या पर्टिकुलर देश में। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तीर्थाटन में जाएंगे, धार्मिक नगरी में जब जाएंगे तो वहाँ पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, या वहाँ पर हम चोरी नहीं करेंगे। कहाँ पर? किसी धार्मिक नगरी में। तो ये क्या हुआ? देशगत अस्तेय का पालन हो गया। तो इसी तरह से ये पांचों हैं कि जब आप पर्टिकुलर किसी जीव के प्रति हिंसा या सत्य या अस्तेय या ब्रह्मचर्य या परिग्रह का पालन करते हैं, तो वह उस जीव के लिए जातिगत यम का पालन हो जाता है। देश, किसी स्थान में जब कहते हैं कि पर्टिकुलर हम स्थान में झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, या हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, या चोरी नहीं करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, तो ये सब क्या हो गया? ये देशगत, देश की सीमा से आवृत, देश की सीमा सहित यम का पालन हो गया। जब ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह किसी भी जात, किसी भी देश, किसी भी काल, इन सब के निमित्त से परे हो जाएं, इन सब की सीमा से रहित हो जाएं, यानी सर्वत्र सब प्राणी के लिए, प्राणी मात्र के लिए किसी भी काल में यम के अनुपालन में कोई कोताही नहीं होगी। यम का सर्वत्र पालन होगा, प्रत्येक जाति के प्रति होगा, प्रत्येक देश के प्रति होगा, प्रत्येक देश में, सभी स्थान में, और प्रत्येक कालखंड में यम का पालन होगा। तो इसको बोलते हैं कि जाति, देश और काल की सीमा से रहित यम का पालन। और जब ये देश, काल और सीमा से रहित हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये महाव्रत हो जाते हैं। ये व्रत नहीं रह जाते हैं, ये महाव्रत। तो ये यम के संदर्भ में संक्षिप्त सा परिचय रहा, क्योंकि पहला इसमें हमें इंट्रोडक्शन होना है यम से, उसके बाद फिर इनका हम हेल्थ से संबंध देखेंगे। अब यम और स्वास्थ्य, यम और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? तो पहले हम देख लेते हैं कि यम के अलग अलग जो पांचों यम हैं उनके अलग अलग क्या लाभ योग सूत्र में बताए गए हैं। अहिंसा का क्या लाभ बताया गया है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा के पालन से, अहिंसा के अभ्यास से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, और जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके समीप में समस्त हिंसक प्राणी वैर भाव का परित्याग कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि अहिंसा की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मीन्स अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, किसी भी योगी में अगर अहिंसा की स्थापना हो गई तो उस योगी के समीप जो भी जीव आएंगे, वो चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, वह एक दूसरे के प्रति हिंसा, वैर भाव का परित्याग कर देंगे जब तक उस योगी के सामीप्य में रहेंगे। यानी कि योगी अगर है और उसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई है तो उसके पास में अगर सांप और नेवला भी आ जाए तो एक दूसरे पे के प्रति जो बैर का भाव है, जो दुश्मनी का भाव, वो समाप्त हो जाएगा। दो व्यक्ति परम शत्रु हैं, लेकिन
उस ऋषि के सानिध्य में जितनी देर रहेंगे दोनों में एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं होगा। सिंह का भोजन है बकरी या और इसी तरह के हिरन, इस तरह के जो जीव हैं, अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा हुए योगी के सामीप्य में बकरी है और वहाँ पर हिंसा आता है, सिंह आता है, तो वह सिंह जब तक वहाँ पर योगी रहेगा तब तक उसको उस बकरी का भक्षण करने का भाव मन में, उसके मस्तिष्क में नहीं आएगा। ये अहिंसा का लाभ है। इसी तरह से सत्य का देखिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेत्वम। सत्य का जो फल है, जब सत्य की स्थिति हो जाती है तो उसके द्वारा जो बोला जाता है वो सत्य हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। तो जब वो अभ्यास करता है सत्य बोलने का, तो अभ्यास में थोड़ा बहुत एफर्ट होता है कि भाई चलो इसमें सत्य बोलने से मेरा इतना नुकसान हो सकता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा सत्य बोलने के लिए संघर्ष करता है। थोड़ा सा वो करता है संघर्ष जो सत्याभासी है, जिसको इससे मतलब नहीं उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सत्याभासी है, जो सत्य का ही भाषण करता है, सत्य का ही व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति में भी थोड़ा देर के लिए व्यवधान या रुकावट आती है जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि सत्य बोलने से उसका कोई बहुत बड़ा अहित हो सकता है या झूठ बोलने से उसका कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन वो उसमें सफल हो जाता है। अगर सत्याभासी है तो सफल होते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको झूठ भी बोलना चाहिए या झूठ भी बोला जाता है या सत्य कैसे बोला जाता है, ये सब वो उसके व्यवहार से अलग हो जाता है। वो केवल सत्य का ही भाषण करना उसका स्वभाव बन जाता है, और जो स्वभाव बन जाता है वह काम करने के लिए व्यक्ति को श्रम या संघर्ष नहीं करना पड़ता है मानसिक लेवल पर। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निकला वाक्य सत्य ही होता है। यानी अगर वो असत्य भी बोल दे तो वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि असत्य क्या होता है। जो उसके अनुभव में आता है वैसा ही वो बोलता रहता है। तो यह सत्य का की प्रतिष्ठा का लाभ हो गया। अस्ते, अस्ते मीन्स होता है चोरी न करना। तो जो चोरी न करने का अभ्यास करता है कि मुझे कोई भी वस्तु, किसी भी जिसकी वस्तु उसकी बिना अनुमति के उसका प्रयोग करना ही नहीं है, तो यह अभ्यास करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो उसका फल यह होता है कि उस व्यक्ति के समक्ष सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। यानी कि कहीं पर कोई भी छिपा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन है, वो उसे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। उससे कोई भी चीज प्रकृति की छिपी हुई नहीं रह जाती। अब आप सोचिए अस्ते का कितना बड़ा लाभ है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर का लाभ होता है। वीर का लाभ का मतलब क्या हुआ? सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का लाभ होता है ब्रह्मचर्य के पालन से, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने से। अपरिग्रह, पांचवा यम क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह के अनुपालन से प्रतिष्ठा होने से क्या लाभ होता है? अपरिग्रह की स्थिति हो जाने से पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो जन्मों का ज्ञान, पिछले जन्मों का ज्ञान अपरिग्रह की स्थिति से होता है। अपरिग्रह मीन्स अनावश्यक संचय न करना। जितना ज़्यादा हम धन का संचय या भौतिक वस्तुओं के संचय में हमारी मानसिक लिप्तता बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा हम प्रकृति के ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से दूर होते जाते हैं। तो लंबे समय तक इसका जब अभ्यास हो जाता है तो व्यक्ति को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो अपरिग्रह की प्रतिष्ठा का फल क्या है? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना। तो इस प्रकार आपने यम के वह लाभ देखे जो योग सूत्र में उल्लेखित किए गए हैं। अब इनका स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है? तो देखिए इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सब क्या हैं? मैंने पहले ही कहा, ये सब सोशल रूल्स हैं, सोशल रेगुलेशंस हैं। ये सोशल सामाजिक व्यवहार के एक तरह से योग सूत्र के द्वारा, पतंजलि के द्वारा दिए गए परामर्श कि व्यक्ति को समाज में रहते हुए समाज के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, समाज के प्रति किस प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है
वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, क्योंकि हम समाज से किसी न किसी फैक्टर को लेकर के समाज का एक भय हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है, और यह भय ढेर सारे स्तरों पर हमें ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न कराता है। ये सभी प्रकार के भय इन्हीं 5 यमों के पालन न करने से उत्पन्न होते हैं। चाहे अहिंसा की बात हो, अहिंसा, आप किसी के प्रति अगर हिंसा करोगे, क्योंकि हिंसा करनी है तो कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, कोई होना चाहिए, बिना सोसाइटी के तो संभव नहीं है। तो जिसके प्रति हिंसा करोगे उसके प्रति हिंसा होने का डर आपके मन में भी रहेगा कि वो भी मुझको हिंसा करेगा जब समय पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे वैर भाव बढ़ता जाएगा, और अहिंसा के प्रतिष्ठा से क्या होता है, वैर भाव समाप्त होता है। तो वैर भाव बढ़ता जाएगा, और वैर भाव का बढ़ना इस सामाजिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में सबसे ज्यादा रोग का कारण है। जिनके जितने ज़्यादा वैर भाव होते हैं, जितने ज़्यादा शत्रुओं की संख्या होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया और क्या बोलते हैं डायबिटीज, ये उन्हीं को पकड़ता है, क्योंकि वैर भाव से भय उत्पन्न होता है। और भय न तो दिन में सोने देता, रात में सोने देता है, न दिन में जगने देता है, और हर समय असुरक्षा की भावना हमारे मस्तिष्क पर बैठी रहती है। ये तो हो गई व्यक्तिगत लाभ की बात, लेकिन जितने भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, समस्याओं का बड़ा कारण है हिंसक प्रवृत्ति। हिंसक प्रवृत्ति जो मनुष्य में हिंसात्मक प्रवृत्ति है, चाहे वो शब्द के द्वारा किसी को आहत करने की हो, और चाहे किसी के द्वारा शारीरिक कष्ट देने की बात हो, या फिर उसका जो बहुत ही विकृत रूप है किसी की हत्या करने की बात हो, ये सारी की सारी घटनाएं समाज में सबसे बड़ी अव्यवस्था का, या समाज में एक असुरक्षा की भावना का ये प्रमुख कारण है हिंसात्मक प्रवृत्ति। इसलिए अहिंसा के पालन से हमारा स्वास्थ्य, मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य सीधे प्रभावित होता है, और शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो केवल मानसिक बीमारियों का ही एक स्थूल रूप होती है। इसी प्रकार सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रायत्वम, आप देखिए असत्य, आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या है, सशंकित है कि ये जो बोल रहा है वो सत्य है कि नहीं है, ये जो बोल रहा है वो वास्तव बोल रहा है कि नहीं, विश्वास करने योग्य है कि नहीं है। जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि समाज में बड़ी अव्यवस्था है, समाज बड़ा खराब हो गया है, जमाना बड़ा खराब हो गया है, लेकिन जमाना क्या होता है, जमाने को तो व्यक्ति ही बनाता है ना, जमाना थोड़े व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति जमाने को बनाता है। तो कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश होती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश होती है। इसलिए जिसके जीवन में सत्य का अनुसरण है, जिसके जीवन में सत्य का आचरण है, उस व्यक्ति को हर कोई चाहता है, हर कोई उसे अपना मित्र बनाना चाहता है, हर कोई उसे अपना रिलेटिव बनाना चाहता है, क्योंकि सत्य का जो आचरण है वह व्यक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। विश्वास का अगर कोई आधार है तो एकमात्र आधार है वो सत्य है। और खासकर आज के समय में जो दाम्पत्य जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है व्यक्ति का, वो जो बहुत कम लेवल पर देखने को मिलता है कि एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन, एक स्वस्थ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि और उस जीवन का, उस संबंध का आधार केवल और केवल होता है विश्वास, और विश्वास का आधार होता है सत्य। अगर सत्य का अनुसरण किया जाएगा, सत्य का पालन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर विश्वास स्टेब्लिश होगा, विश्वास स्थापित होगा, और किसी भी संबंध की जो रीढ़ की हड्डी है, किसी भी संबंध का जो प्रमुख आधार है, मूल आधार है, वो है विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास। तो विश्वास का आधार है सत्य। बाकी और ढेर सारी बीमारियों का आधार झूठा आचरण होता है, क्योंकि यह डर पैदा करता है। झूठा आचरण, असत्य भाषण, असत्य व्यवहार डर पैदा करता है, और डर ही ढेर सारे लेवल पर हमारे हार्मोनल सिक्रेशंस को चेंज करके हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और सामाजिक स्वास्थ्य का तो यम के सारे जो अनुशासन हैं वो सब सामाजिक स्वास्थ्य से तो इनका सीधा संबंध है। सोशल हेल्थ
कि ये चाबी है यम का अनुपालन। अब आते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। तो ब्रह्मचर्य से भी स्वास्थ्य का सीधा संबंध है, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारी ऊर्जा होती है। ब्रह्मचर्य से हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, अपनी शक्ति का संरक्षण करते हैं, अपनी शक्ति को स्टोर करते हैं। और ब्रह्मचर्य ना पालन करने से अपनी शक्ति का हम ह्रास करते हैं, शक्ति का क्षय करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो और रोग का कारण क्या है? रोग का मुख्य कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाना, क्षमता का कमजोर हो जाना। आप देखिए कोई भी बीमारी जब प्रभावित होती है, इस समय अभी ये देखिए कोविड का इतना ज़्यादा प्रकोप है। कोविड किसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी कम है। किसी भी व्यक्ति की जितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उतना ज़्यादा ये सेम वायरस उसके लिए प्रभावी होगा, उसके लिए प्राणघातक भी हो सकता है। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी स्ट्रांग होगी, जितना सशक्त होगी, उस व्यक्ति पे इस वायरस का या किसी भी वायरस का उतना कम प्रभाव होगा। अभी ऐसा कोई डेटा नहीं आया है, लेकिन ढेर सारे इस तरह के तथ्य इस कोविड को लेकर के आए कि एक बड़ी आबादी पॉजिटिव हो करके और स्वतः नेगेटिव हो गई, और बॉडी ने स्वतः उसके जो है एंटीजन डेवलप कर लिए बॉडी में, और उसको कोई पता भी नहीं चला, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं आया, उसको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और वो पॉजिटिव होकर के स्वतः शरीर के इम्यून सिस्टम से ही नेगेटिव हो गया, स्वस्थ हो गया। तो ये है एक सामान्य सा सिद्धांत है। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त, आयुर्वेद के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो, वो भी इम्यूनिटी को ही, इम्यून सिस्टम को ही रोग का अब मुख्य कारण मानने लगे हैं। तो ब्रह्मचर्य का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी ऊर्जा का संरक्षण करेगा, जिस भी व्यक्ति की जितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता सशक्त होगी, उसके ऊपर वातावरणीय प्रभाव या फिर रोग का प्रभाव, वायरस बैक्टीरिया का प्रभाव उतना ही कम होगा। अगला है पांचवा, अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधा। तो इससे क्या है? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब अपरिग्रह में क्या होता है? हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। फिर अनावश्यक वस्तुओं को जब संग्रह कर लेते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा का डर बना रहता है, उनकी चोरी होने का डर बना रहता है, और इसी डर के कारण हम रात को भी नहीं सो पाते हैं। कहीं अगर जाते हैं तो घर की चिंता सताती रहती है। तो इतनी मेहनत से एक तो हमने धन इकट्ठा किया, फिर धन से कोई उसका संग्रह कर लिया या कोई वस्तु उसके बदले में संग्रह कर ली। अब उस वक्त वस्तु में सदैव दिमाग लगा रहता है, जिसके कारण हम अपना व्यवहारिक और सामान्य जीवन ठीक से नहीं जी पाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आपने 4 आदमियों का हिस्सा और स्टोर करके रख लिया, तो उनमें उस चीज़ का अभाव हो गया, और वस्तुएं बाजार में कम हुई तो उसका मूल्य बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो समाज में महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसको है? ऐसे लोगों को है जो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का स्टोरेज करते हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ की वस्तुएं हो, चाहे वो खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई चीज़ें हों। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक स्टोर करता है, वे सभी लोग जिम्मेदार हैं महंगाई के लिए। वो सभी लोग जिम्मेदार हैं समाज में लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह करते हैं। योग इसकी परामर्श बिल्कुल नहीं देता है, और योग की शिक्षा यही है कि कोई भी व्यक्ति उतनी ही वस्तुओं का स्टोरेज करे, उतनी ही वस्तुएं रखे जितनी की उसको आवश्यकता है। धन होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह 4 लोगों का और हिस्सा लेकर के और डंप करके वस्तुओं को रख दे। ऐसा करने से भी सामाजिक अव्यवस्था तो उत्पन्न होती ही होती है, सामाजिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है, लेकिन एक जो डर होता है उसकी सुरक्षा को लेकर के, और दूसरा उससे जो अटैचमेंट होता है, जो लगाव होता है, और उस लगाव के कारण जो मानसिक अव्यवस्था होती है, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होता है? राग उत्पन्न होता है। जो आपकी पसंद की जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी और उनके प्रति आपकी जो चाह है वो जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, जितनी प्रखर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा? उतने ज़्यादा राग, प्रबल राग की उत्पत्ति होगी। और राग क्या है? राग पंच क्लेशों में से एक बड़ा क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष और क्लेश। ये क्या है? 5 क्लेश हैं। क्लेश को क्या क्या कहा गया? दुख कहा गया है। दुख ही योग सूत्र में क्लेश कहे गए हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। इसमें राग की उत्पत्ति कैसे होती है? सुखानुसई रागा। जिन जिन चीज़ों के मिलने से, जिन जिन वस्तुओं को भोगने से, जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आने से जो जो राग सुख होता है, उस सुख के पीछे ही राग की उत्पत्ति होती है। राग मीन्स अटैचमेंट, लगाव, उसको खोने का डर, उसको उसके साथ लगे रहने की इच्छा, उसके साथ रहने की इच्छा, ये क्या है? ये राग है। तो अपरिग्रह के अंतर्गत अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह न करने का परामर्श देते हुए अनावश्यक वस्तुओं के प्रति जो अटैचमेंट है, जो राग है, जो आसक्ति है, उससे बचने का परामर्श दिया गया है। और यह प्रवृत्ति भी रोग का एक बड़ा कारण है, सामाजिक जीवन में होने वाली समस्याओं का एक बड़ा कारण है। तो इस तरह से हमने यम और नियम का इंट्रोडक्शन और इनका हेल्थ से क्या संबंध है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। बताइए, एनी क्वेश्चन? संजना, यस सर। कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से संबंधित? सर कोई क्वेश्चन नहीं है।